चलिए, स्वागत है मेरे चैनल सुकून पे। मेरा नाम है सौरभ पुष्पराज। आज हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इकोनॉमिक्स क्लास 9। चलिए, सबसे पहले पूरा का पूरा बेस कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पता है, पूरा का पूरा नोट से हम लोग बेस कवर करते हैं। उसके बाद आराम से एनसीईआरटी करने जाइएगा, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा कहीं से, आप आराम से कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का है, एक कहानी के थ्रू कुछ इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी को समझाया गया है, तो उस पर ध्यान से पढ़ेंगे। और हाँ, इसके बाद आराम से आप एनसीईआरटी करने जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, उसके बाद में फिर मैं एनसीईआरटी करूँगा, यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट से हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। चलिए, क्या है पूरा कहानी जरा देख लेते हैं। ओवरव्यू। पर्पस है टू इंट्रोड्यूस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या, कितना उत्पाद होता है, क्या कैसे होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कि प्रोडक्शन कैसे होता है थ्रू द स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। क्या है, एक मनगढ़ंत गांव है जिसका नाम है पालमपुर, ठीक है ना। उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर डाले गए हैं और कुछ कुछ कहानियां डाला गया है, कुछ कुछ पर्पस डाला गया है, कुछ कुछ लोग डाले गए हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे छोटा मोटा लोग रहता है, कैसे व्यापारी काम करता है, कैसे वहाँ पे एक व्यापारी फिर थोड़ा सा इनकम बढ़ाने के लिए कुछ और आगे बढ़ता है। इसी तरह का कुछ कहानियां है, जिससे क्या होगा, हमको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मेन एक्टिविटी क्या है उस गाँव का, फार्मिंग है। मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। अदर एक्टिविटीज क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इसी और थोड़ा और फार्मिंग के अलावा क्या है, फार्मिंग के अलावा कुछ कुछ छोटा मोटा प्रोडक्शन, जैसे कि होता नहीं है कि गांव में कुछ पापड़ का कर लें, कुछ अगरबत्ती का कर लें, तो उस तरह के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल डेयरी मतलब क्या, दूध उत्पादन, मवेशियों को पालना जाना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब वहीं पे टांगा अपना बना लिए, कोई रिक्शा बना लिया, कोई ऑटो बना लिया, ठीक है ना। तो वही गांव में ये सब चलता है। तो मतलब क्या, इस सब से चलेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति पे सुधार आएगी। देखते हैं रिसोर्सेज क्या है उस गांव में। नीडेड फॉर प्रोडक्शन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी। जो रिसोर्सेज है ये सब को चलाने के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए, तो क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ गया, फार्मिंग, ठीक है। मैन मेड आइटम्स, ठीक है, वही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। ह्यूमन एफर्ट, कुछ काम को और ज्यादा अच्छे से करना है तो क्या हो, ह्यूमन एफर्ट लगेगा। और क्या, कोई भी काम करने के लिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सब चीज हमारे पास इस गांव में इतना रिसोर्स है, जिसके थ्रू से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस स्टोरी में, ठीक है। और क्या समझेंगे, इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। एम क्या है, टू लर्न हाउ रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन सब तरीकों का उपयोग करके, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी, ठीक है, इसका हम उपयोग करके किस तरीके से इसको हम एक दूसरे में बनाएं, कंबाइन करें, समाहित करें, ताकि हमको क्या, कुछ सामान और सुविधाएं हमको मिल सके। आखिर मानव जनजीवन है तो कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए हमको चलने के लिए, फिर उसके बाद में क्या हो, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, ठीक है। सब कोई एक ही आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या कम्युनिटी मिलके कुछ एक उसको उसका कमी ये है तो हम ये वाला काम कर लेते हैं, और उसका कमी कुछ किसी और चीज का कमी है तो क्या वो दूसरा काम कर लेगा। तो ऐसे ही करके क्या होता है, कम्युनिटी बना रहता है, और उससे क्या होता है, हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था किसका, पालमपुर का था, ठीक है ना। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, कहाँ पे है और उससे आने जाने का क्या रास्ता है, कि आवागमन का क्या साधन है, ठीक है ना, ये देखेंगे। कनेक्टेड विथ रायगंज 3 किलोमीटर अवे एंड शाहपुर नियरेस्ट स्मॉल टाउन, ठीक है। रायगंज एक जगह है जहां से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। और शाहपुर नियरेस्ट स्मॉल टाउन, छोटा सा उस गांव से एक सबसे नजदीक में जो गांव है उसका नाम क्या है, शाहपुर, ठीक है। ऑल वेदर रोड विथ ब्लॉक कार्ट्स, टांगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सब क्या है, कनेक्टिविटी है। इस सब तरीके से आप आना जाने का काम कर सकते हैं, चाहे तो गांव से शाहपुर या रायगंज जाएं, या रायगंज से रायगंज या शाहपुर से आप गांव की तरफ जाते, ये सब चीजें क्या है, आने जाने का व्यवस्था है, ठीक है ना।
तो क्या है, लोकेशन पता चल गया, कनेक्टिविटी पता चल गया कि इन सब ये लोकेशन है इस जगह का और यहाँ से क्या है आने जाने की व्यवस्था। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या मार्केट है, मार्केट में ग्रो करना है तो क्या होगा, सामान का प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, स्मॉल टाउन में जाकर के बेचेंगे तो हमको क्या उत्पादन का मूल्य मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब तरीका, ये सब हमको कॉस्ट प्राइस भी सब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सब क्या होगा, हम एक भूमिका बना रहे हैं, ठीक है ना, भूमिका बना रहे हैं इस गांव का कि ऐसे ऐसे होने पे क्या हो जाएगा, हमको अनुमान लग रहा है कि हाँ, अगर हम इस तरीके की चीजें अगर हैं तो हमारे घर में किसी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, शहर में ले जाकर के बेचेंगे तो हमको थोड़ा आमदनी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, इस सब तरीका का हमको आजमाना होगा, क्या इस सब का जाने में पैसा लगेगा, ठीक है ना, इसमें जाने आने में टाइम लगेगा, तो क्या हमको प्रोडक्शन जो देंगे उसे हमको जो उत्पाद का मूल्य मिलेगा क्या हमको फायदा करेगा, तो ये सब सोचने वाली बात है, ठीक है ना। पॉपुलेशन अबाउट 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के कितने फैमिली रह रहे हैं, 450 फैमिली रह रहे हैं, कितने, 450 फैमिली, 80 अपर कास्ट फैमिलीज own majority land and live in large brick houses, उसमें से 80 लोग हैं जो अपर कास्ट फैमिली से हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, लैंड का जो एरिया है सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है, और क्या रहते हैं, वो ईंट के बने हुए मकान में रहते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हमको मिल गया, ठीक है। देखिए गांव का कैसे कैसे माहौल होता है, एकदम वैसे ही देख रहे हैं, लेकिन क्या है, इससे हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, कैसे मुनाफा घाटा इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, ठीक है ना, ये सब समझेंगे। दलित्स, एससी, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन लिव इन स्मॉलर मड एंड स्ट्रॉ हाउस, वही मिट्टी के घर में, मिट्टी के घर में कौन, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब दलित्स को बोला जा रहा है। दलित्स को कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे, स्मॉल मड स्ट्रॉ हाउसेस में यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया उस गांव में क्या कितने लोग हैं और क्या इनके पास में सुविधाएं हैं, कुछ इस तरह का चीजें हैं, ठीक है। तो क्या हो, हमारे पास क्या, अपर कास्ट के लोग हैं जो 80 फैमिली हैं तो उनके पास क्या है, लैंड का जो एरिया है सबसे ज्यादा उन्हीं के पास में। अब बाकी 1/3 लोग जो हैं दलित्स हैं, उनके पास क्या है, उनके पास जो घर है वो मिट्टी और स्ट्रॉज के बने हुए हैं, ठीक है, घास फूस के बने हुए, ऐसे कंडीशन है। तो देखो अब समझ में आ रहा है ना कि कहीं गैप है कहीं ज्यादा है, तो ट्रांजेक्शन होगा, और ट्रांजेक्शन होगा तो वहीं से आर्थिक स्थिति पैदा लेगी, ठीक है। चलिए, फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधा है, मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर ट्यूबवेल्स एंड बिजनेसेस, अधिकतर घर हैं जिनके पास में बिजली है, ठीक है। अच्छा, वो किसके लिए उपयोग होता है, मतलब कि हमको इरिगेशन करना है, खेती करनी है तो क्या होगा, पानी निकालेंगे, और या बिजनेसेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस है तो वहाँ कुछ ना कुछ बिजली का उपयोग तो होगा ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो बिजनेसेस में लगेगा, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, 1 हाई स्कूल, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लस प्राइवेट डिस्पेंसरी, ठीक है, डिस्पेंसरी का मतलब औषधालय होता है। देखिए कहीं भी छोटा मोटा सा भी ये होगा वर्ड मीनिंग, तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि एक डिक्शनरी आपका तैयार हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर छोटा सा टर्मिनोलॉजी होगा तो उसको भी मैं, आप पिछले वाले वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका ना आई कैच करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्लाइड पे पहुंचिएगा तो आई कैच करेगा। अच्छा, अभी आप बैठे हुए हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप चुपचाप बस पूरा दिमाग में डालिए इसको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, क्या है, हेल्थ सर्विसेज भी है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है ना। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है, पालमपुर है गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर, मतलब कि मान के चले कि सब कुछ का व्यवस्था है जो छोटी मोटी गांव में होनी चाहिए वो सबका व्यवस्था है। अच्छा रोड है, ट्रांसपोर्ट आने जाने का सुविधा है, ये पीछे देखे थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी है ही, सिंचाई उचाई का भी साधन हो जाता है, स्कूल है और हेल्थ केयर है, जो चाहिए सो है, ठीक है ना। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरीके से उन चीजों को अरेंज किया गया है ताकि प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन के बारे में अब हम समझें कि उस गांव से कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, किसी उत्पाद का उत्पादन कैसे हो रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। कोई प्रोडक्ट कैसे उस गांव से निकल रहा है, या कोई प्रोडक्ट का उस गांव में कितना यूज हो रहा है। प्रोडक्शन रिक्वायर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, 4 फैक्टर्स चाहिए किसी प्रोडक्शन का, ठीक है। लैंड, नेचुरल रिसोर्स में इसको, चलिए यहाँ से कुछ कुछ अब टर्मिनोलॉजी आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्या टर्मिनोलॉजी आ गया, वैसे ऐसे करके हम लोग समझेंगे। लैंड है, क्या है, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। लैंड है, कौन कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में कौन आता है,
लैंड आता है, वाटर आता है, फॉरेस्ट आता है, मिनरल, ये क्या हमको नेचर में अपने आप मिलता है, ठीक है ना। अब का आगे करते हैं, आगे इसमें से कुछ निकालेंगे तो उस चीज़ को आगे करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, हमको लेबर चाहिए। लेबर में कौन आता है, ह्यूमन एफर्ट, एजुकेटेड और मैनुअल वर्कर्स, ठीक है। कोई काम होता है जो कागज पे करना होता है, कोई होता है डिजिटल करना होता है, उसके लिए क्या पढ़े लिखे जो कोई होते हैं जो क्या होना है कि नहीं, उनको फिजिकली ही सामान इधर उधर ले जाना है, तो क्या उसको तो कंप्यूटर ले जाके करेगा नहीं, ठीक है। तो क्या तो क्या मैनुअल वर्क चाहिए, फिजिकल वर्क चाहिए, तो क्या उसको लेबर ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक लेबर हुआ, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा तीसरा चाहिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो टाइप का होता है, फिजिकल फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ गया, टूल्स, ध्यान दीजिएगा, अब सब टर्मिनोलॉजी आ रही हैं, ठीक है ना, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिक्स कैपिटल, ये सब अगर आप ऐसे मतलब कि एकदम विच्छेद कर करके तो बाइफरकेट करके अगर नहीं समझेंगे तो आपको ना स्टोरी समझ में नहीं आएगी, दिक्कत होने लगेगा। तो यहाँ पे है, तो जैसे ही सब अलग अलग करके किया गया है तो फटाक से पूरा कहानी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, उस तरीके से बनाया हुआ। तो फिक्स कैपिटल किसको बोलेंगे, टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, यूज्ड फॉर ईयर्स, मतलब लंबे एक जगह हम पैसा इनकम हुआ तो कभी गाड़ी खरीद लिए, कभी घर खरीद लिए, ठीक है ना, या कुछ जमीन खरीद लिए, तो ये सब क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, ठीक है ना, किसमें हमने निवेश कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, भविष्य कैसे निर्धारित हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं आगे हमको ये सब काम क्यों करता है, क्योंकि आगे हमको काम आए, ठीक है ना। अब खेती करनी है, बिना टूल्स के कब तक करते रहेंगे, बिना मशीन के कैसे करेंगे, ठीक है ना, रहना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं या जगह बढ़ रहा है या प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो क्या उस सामान को कहाँ रखेंगे, बिल्डिंग्स में रखेंगे, तो हमको ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जिसके बिना ना काम चालू ही नहीं होगा, क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अरे रॉ मटेरियल के क्या चाहिए, हमेशा पैसा हाथ में चाहिए, ठीक है ना, इसके बिना तो काम कोई चालू ही नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो दो टाइप्स के, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या हुआ, आमदनी हुआ तो समझ में आया कि हमको यही काम करना है, तब इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हम और अच्छे से इन्वेस्ट करके अपना चुपचाप हम अपना डेली के प्रोडक्शन पे उत्पादन को हम गुणवत्ता में बदलें। तो क्या चाहिए, अब इसके लिए भी चाहिए, तो हमको ये चीज़ तो एक बार लगा दिए, ठीक है ना, और ये चीज़ हमको रेगुलर चाहिए, रॉ मटेरियल एंड मनी, ये चीज़ हमको रेगुलर चाहिए, क्या चाहिए, रेगुलर, तब जा करके हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल भी हो गया क्या, नॉलेज एंड इंटरप्राइज कंबाइंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या, अगर हम कोई चीज बनाना है और हम गलत दिमाग को लेके चले हैं तो क्या अच्छा बनेगा, तो हम लोग वैसे लोगों को लेंगे जिनका हेल्थ अच्छा हो, जिनके पास नॉलेज हो, ठीक है ना, वो हमेशा बीमार नहीं रहते हो, या ये जिनको नॉलेज अच्छा हो, तो क्या होगा, वैसे लोग आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे, रिफाइन करेंगे, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि आदमी के रूप में तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल। और इंटरप्राइज अगर कभी दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा, हमें समझ लीजिए, खत्म कीजिए इसको, ठीक है ना। इंटरप्राइज मीन्स बिजनेस, प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव दैट रिक्वायर्स एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क टेकिंग टू अचीव अ गोल। इंटरप्राइजेज क्या होता है, मेहनत करता है, और मेहनत करता है और सपना देखता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है, एक ऐसा गोल अचीव करता है जो उसको थोड़ा कि रिस्की हो। तो वैसे अगर लोग वहाँ पे कहीं हैं या कोई इस जगह पे काम कर रहा है, जैसे कि प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव कुछ भी है, ठीक है ना, बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, 4 फैक्टर्स चाहिए था, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का दो पार्ट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या है, एक बार हम लोग निवेश कर दिए तब हम लोग निश्चिंत हो गए, ठीक है ना। अब छोटा मोटा इसमें क्या होगा, बस हमको मेंटेनेंस का कभी कभी काम करना पड़ेगा बस, लेकिन इसके लिए अगर ये अगर ये कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारे पास ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सब ये निवेश किया हुआ बेकार चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से अगर मिले रहेंगे, दोनों एकदम पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना चाहिए, तब हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलेगा। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, अच्छे लोग, जो वो लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट लोग को लाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट को और अच्छा बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। इंटरप्राइज को समझा दिया, चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। फार्मिंग इन पालमपुर कैसे कैसे होता है, लैंड इज फिक्स्ड, हाँ भाई एक गांव है तो उसका तो एरिया तो फिक्स रहेगा, कितना है,
75% of people depend on the farming. 75% of the people depend on the farming. नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज लैंड अंडर द कल्टिवेशन, ठीक है ना। 1960 में ठीक है, वहां से नियम बन गया कि जितना है उतना अब हम लैंड को आगे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब ये एक अलग कहानी है, लेकिन इसका शॉर्ट में यही है कि क्या 1960 में हुआ था, जितना कितना पूरा का पूरा लैंड भारत में जितना था उतना हो गया, अब उससे ज्यादा बढ़ाना हो रहा नहीं। इसका मतलब उससे ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति का हनन करेंगे, तो वैसे नहीं जाना है। नो फर्दर लैंड इंक्रीज अंडर द कल्टिवेशन। अब कल्टीवेट करना है तो क्या करना है, पहले क्या होता था, जंगलों को काट दिया जाता था, तब उस पर रोक लगा दिया गया इस समय से, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है, टू स्कोप इनका, हमारे पास जितना 75% लैंड है बस उतना ही रहेगा भाई। अब उसी में हमको दिमाग लगाना है, क्या वही पीछे चीज है, पीछे चीजें पढ़े ना, जितना भी रिसोर्सेज था वो, ठीक है ना, टाइप ऑफ कैसे प्रोडक्शन होगा, उस सब तरीकों को उपयोग करके हमको ना इसी में से मुनाफा निकालना है, ठीक है। हाउ टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यही कहानी है। हाउ टू ग्रो फ्रॉम सेम लैंड, ऑल लैंड कल्टिवेटेड, नो लैंड लेफ्ट, ठीक है ना, इडल, ठीक है। ये वर्ड जहां पे आएगा तो व्यर्थ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इडल, ठीक है, व्यर्थ, एकदम आई कैच करना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा, कहीं भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, आपका डिक्शनरी भी मजबूत होते जाएगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉप्स ग्रोन, खरीफ, खरीफ किसको बोलते हैं, रेनी सीजन में जो होता है, कौन कौन होता है, ज्वार, बाजरा, यूज एज ए कैटल फीड, ठीक है ना, मवेशियों को खिलाने के लिए, ठीक है। कब होता है, बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर में कौन होता है, पोटैटो होता है, ठीक है। अच्छा, रबी विंटर, रबी विंटर में होता है कौन सा, वीट। कंज्यूम भी होता है, सोल्ड एट रायगंज, रायगंज जो जगह था, ये हमारा शहर, वहां पे बेचा जाता है। इस गांव का ये कहानी चल रहा है, ठीक है ना। रेनी सीजन में ये होता है, अक्टूबर से दिसंबर में ये होता है, विंटर सीजन में ये होता है, जिसको क्या हम लोग खाने के लिए भी रखते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको बेचते हैं रायगंज में, ठीक है। शुगर केन, शुगर केन का क्या कहानी है, वंस ईयर सोल्ड एज रॉ और जैगरी, या तो रॉ ही बेच देते हैं या जैगरी बना करके बेचते हैं। शुगर केन क्या होता है, एक साल में एक ही बात होता है। ये फार्मिंग का कहानी है पालमपुर में, ठीक है ना। ऐसे करके चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, अर्ली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, ट्यूबवेल्स रिप्लेस्ड पर्सियन व्हील्स बाय मिड 1970, ऑल 200 हेक्टेयर इरिगेटेड। जितना भी वहां पे खेत था, 200 हेक्टेयर था, तो क्या होगा, सब क्या है, ट्यूबवेल से अब किया जा रहा है, सारा का सारा इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, किसके, इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो जितना भी 200 हेक्टेयर है, ठीक है ना, ट्यूबवेल से हमको किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, फार्मर्स ग्रो एट लीस्ट टू मेन क्रॉप्स, मैनी ग्रो पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, ठीक है ना। क्या होता है, उस वहां जगह पे दो ही खेती होती है उस खेत में, ठीक है ना। अच्छा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो कि खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, तो पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, ठीक है, दो कर लेते हैं, और दूसरा तीसरा एक मतलब कि एक होता है ना बोनस में रख के चलने वाला, तो एक क्या करते हैं, पोटैटो कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, हायर यील्ड, ठीक है ना। HYV का मतलब है हायर यील्ड वैरायटी, ठीक है ना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से, टेक्निक से वैसे कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, HYV सीड कर रहे हैं जिसका प्रोडक्शन ज्यादा देगा वो, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जिससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, पेस्टिसाइड से इरिगेशन सिस्टम बढ़िया रखेंगे, क्या ट्यूबवेल से, ठीक है ना, वो करेंगे। अब क्या इलेक्ट्रिसिटी से यूज करेंगे ट्यूबवेल का, और उससे क्या करेंगे, हम अपना इरिगेशन अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा, विल द लैंड सस्टेन मॉडर्न मेथड्स ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, मॉडर्न मेथड आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक तो कि क्या हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, दूसरा ट्यूबवेल जब हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं। प्रॉब्लम, सॉइल फर्टिलिटी लॉस, जाहिर सी बात है, केमिकल यूज कीजिएगा तो क्या होगा, एक दिन जो नेचुरल उसका ताकत है वो खत्म होते जाएगा, ठीक है। ड्यू टू केमिकल्स, वाटर टेबल डिप्लेशन ड्यू टू ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स वही जो बताया क्या कि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रहा है, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से यूज हो रहा है, तो हम क्या करें, इरिगेशन कर रहे हैं। और जब इरिगेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है,
ठीक है ना। डिफिकल्ट टू रिस्टोर, क्या होता है अब ये सब चीज़ें जब जाएंगी, आप बताइए, हमको खेती पे ही हम डिपेंड करता है और हम खेती करने जा रहे हैं, अब मेरा उत्पादन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि केमिकल हम लोग ज़्यादा यूज कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। हमको पानी समझिए बोला ही जाता है जल ही जीवन है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इसको क्या मतलब कि आज खराब हो गया तो कल इसको भर सकते हैं कि नहीं? इसका एक अपना नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस के अनुसार क्या होगा, ये अपना रीस्टोर करेगा। तो क्या होता है, इतना आसानी से रीस्टोर नहीं होगा, तो क्या होगा, हमको नीड फॉर केयरफुल यूज ऑफ लैंड एंड एनवायरनमेंट। हमको क्या चाहिए कि हम अच्छे से सोच समझ करके सस्टेनेबल तरीके से उसका उपयोग करें। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ तरीके से ऐसा करें कि प्रेजेंट भी काम चल जाए और फ्यूचर का भी हार्म ना हो, तो ऐसे करना है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, ठीक है, पालमपुर में कैसे कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक ना। 150 आउट ऑफ 450 फैमिली, मोस्टली दलित्स, आर लैंडलेस, ठीक है, उनके पास जमीन ही नहीं है। कितने परिवार के पास में? 150 परिवार के पास में, ठीक है। अच्छा, 240 फैमिलीज स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स, क्या है, बाकी 240 फैमिलीज है, उनके पास कितना है? छोटे छोटे प्लॉट्स हैं खेत के, ठीक है। लेस देन क्या? 2 हेक्टेयर। 60 फैमिलीज मीडियम लार्ज फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टेयर्स, सम किसी के पास में का तो 10-10 हेक्टेयर है, ठीक है। इस तरह का कहानी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से ट्रांजेक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। किसी को लेबर की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा और वहीं से इकोनॉमी निकल के आएगी, ठीक है। मेनी फार्मर्स कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स विथ इनएडिक्वेट इनकम, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, क्या उनके पास एक ही साधन ही है खेती, जिनके पास क्या है, लेस देन लेस लैंड है, ठीक है। लेस लैंड उनके पास क्या है, एक ही साधन है, लैंड। तो बेचारे क्या करेंगे, करना तो किसी तरह से वही है, तो उसमें क्या करते हैं, अपने घर के खाने पीने के लिए निकालते हैं, और हो गया तो बेचेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस बार खाने ही के लिए रखेंगे। तो क्या होगा, उनके पास इनएडिक्वेट टर्म, अपर्याप्त, ठीक है ना, उनके पास उतना इनकम नहीं हो पाता है उस छोटे से प्लॉट से, ठीक है, ताकि वो एक घर का खाना भी खा लें और आर्थिक रूप से कुछ बैंक में प्रोडक्ट को बेच करके पैसा भी कमाएं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास स्मॉल प्लॉट्स है, प्लॉट्स क्या है, स्मॉल है, ठीक है। चलिए, लेबर इन फार्मिंग, कैसे कैसे मजदूरी वहां पे काम करता है, ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या चाहिए। फार्मिंग नीड्स हार्ड वर्क, हाँ भाई, इतना आसान तरीके से नहीं हो जाएगा, आसान तरीके से करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो गांव वाले के पास है नहीं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स यूज फैमिली लेबर, छोटा सा फार्मर क्या करता है, अपने ही फैमिली के सदस्य मिल करके अपना काम कर लेते हैं और अपना उत्पादन लेते हैं और उसी से अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि क्या, दूसरे जगह से लाएंगे लेबर तो उनको तो कुछ ना कुछ देना होगा, वेदर आप क्रॉप्स के रूप में दो या वेदर उनका क्या होगा, डेली जो उनका कॉस्ट रहता है वो दीजिए, ठीक है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स फ्रॉम लैंडलेस और स्मॉल फार्मर। अब क्या है, बड़े वाले क्या है, तो बड़े वाले जो रहेंगे जिनके पास जमीन नहीं है उनको बुलाएंगे, और नहीं तो वही फैमिली जी, आपका अपना खेत का तो हो गया, तब आइए मेरे यहाँ काम कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, फार्म लेबरर्स पेड वेजेस कैश क्रॉप और मील्स, इनको क्या मिलता है, इनको जो वेतन मिलता है, वेजेस का मतलब वेतन, वेतन जो मिलता है उसका ये रूप है, कौन कौन, कैश है, अनाज है या खाना है, ठीक है ना। ये यूजुअली लेस देन है गवर्नमेंट मिनिमम वेज। अब क्या होता है, ये जो मिल रहा है यूजुअली होता है कम ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, दला है जो गेट्स करता है, कितना मिलता है, 160 रुपीज अ डे इंस्टीड ऑफ 300, 300 गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि देना है, लेकिन क्या इसको मिलता है 160, बहुत कम है ना। ऐसी कहानियां चल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रेगुलर, मतलब किसी के पास में नौकरी करने का है तो ऐसा रेगुलर वे में नहीं कि उसको नौकरी लग गई, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो नॉट रेगुलर है। ड्यूरेशन वेरीज, डेली सीजनल। अच्छा, क्या होता है, क्रॉप्स तो खेती तो हमेशा हो नहीं रही है, ठीक है ना, मतलब हर एक दिन तो होगी नहीं, तो क्या होगा, सीजनल है। अब पूरा का पूरा ये क्या है, अधिकतर सारी चीज़ें क्या है, पालमपुर में फार्मिंग पे ही डिपेंडेंसी है, तो बेचारे इनको तो एक कम मिलता ही है, और वो भी रेगुलर नहीं मिलता है। रेगुलर मिलता तो कुछ अच्छा होता है, तो जब सीजन आएगा तब जा करके इनको मिलेगा, तो दिक्कत हो रही है ना एम्प्लॉयमेंट का। हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, लो वेजेस, ठीक है ना, लो और चूंकि क्या है, यही इनके लिए सफिशियंट है, यही मिल जाए तो काफ़ी है।
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं लोग, क्या करें, कंपटीशन हाई है कि हमको मिले, तो क्या कंपटीशन हाई रहेगा तो क्या पड़ेगा, इनकम बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। क्या क्या इस तरफ से डिमांड ज़्यादा है, इस तरफ से सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि अरे हमको तो क्या लेबर की कमी नहीं है, तुम नहीं काम करोगे तो कोई और आकर के काम कर लेगा, हम इतना ही देंगे, करना है करो नहीं तो जाओ, इस तरह के कंडीशन है। हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, तो क्या होगा, वेतन कम है। मेनी माइग्रेट टू अदर स्टेट सिटीज लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई टीसी फॉर वर्क। अब इतना से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि सीजनल होता है, तो उनमें से अधिकतर लोग होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। कैपिटल इन फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स मोर कैपिटल, हाँ जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अगर जल्दी काम करना है, अच्छा उत्पादन करना है तो क्या है, फार्मिंग का टेक्निक बदलना पड़ेगा। टेक्निक बदलने का वही तरीका है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में लेकिन कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत यूज है। कैपिटल का मतलब आपको बहुत सारे पैसा, मेनली आर्थिक स्थिति को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो क्या है, कैपिटल हमको बहुत लगेगा सब कुछ में, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स लार्ज फार्मर्स एट हाई इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, सविता बोरोज फ्रॉम द तेजपाल एट 24% इंटरेस्ट प्लस वर्क ऑन हिज फील्ड फॉर लो वेजेस। अब क्या है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, स्मॉल फार्मर क्या करेंगे, बिग फार्मर से बोरो करेंगे, उधारी लेंगे। उधारी लेंगे तो इंटरेस्ट रेट देखो 24% इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, आप उनके जिनसे लिए हैं उन्हीं के फील्ड पे काम कीजिए, किस में, कम वेतन पे। क्योंकि आपको बढ़ोतरी करना है, बढ़ोतरी करना है, इन्वेस्टमेंट लगाना होगा, तो इन्वेस्टमेंट लगाने का एक तरीका आपके पास सूझ रहा है, तो यही तरीका है, कीजिए। जीवन खराब तरीके से तो जी नहीं कर सकते, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है, ठीक है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स यूज सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग टू इन्वेस्ट इन कैपिटल, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो खाने पीने के लिए बच गया, आगे बढ़ गया, तो क्या हो गया, हम कैपिटल में बढ़ाएंगे ताकि फिर आमदनी मेरा और बढ़े, ठीक है ना। सेविंग करेंगे, सेविंग करने के बाद में कैपिटल को और इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। वही टूल्स, ठीक है ना, टूल्स वगैरह खरीदेंगे, ठीक है ना, डेली रॉ मटेरियल वगैरह में पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये अपना फिर से कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनका क्या हो, और इनकम ज़्यादा हो। सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, कितना होता है, फार्मर्स कीप सम प्रोड्यूस फॉर फैमिली कंजप्शन एंड सेल सरप्लस इन मार्केट। सरप्लस का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो अपना नीड के फुलफिल करने के बाद में बच जाता है, ठीक है। सरप्लस कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, एकदम आई कैच करना चाहिए, एक बार आ गया तो एकदम शॉर्ट में है, बहुत अच्छे से। सरप्लस का मतलब ही वही होता है कि हमारा जो यूज हो गया सो यूज हो गया, उसके बाद जो बचा वो सरप्लस है। फार्मर कीप सम प्रोड्यूस फॉर फैमिली कंजप्शन, अपने फैमिली के लिए रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बाकी मार्केट में बेच देते हैं। स्मॉल स्मॉल फार्मर का, अरे उनके क्या, लैंड ही कम है, लैंड ही कम है तो प्रोडक्शन कम हो गया, तो उनके पास सरप्लस क्या होता है, बहुत कम होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल लार्ज सरप्लस। एग्जांपल, तेजपाल सिंह सोल्ड 350 क्विंटल ऑफ वीट, ठीक है, 350 क्विंटल ऑफ वीट को वो बेचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा है तो उनके पास सरप्लस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अर्निंग यूज पर, अब अर्निंग किसके लिए यूज होता है, ये जो अर्निंग होता है किसके लिए यूज होता है, सेविंग्स बैंक, lending to other farmers, buying fixed capital, एग्जाम्पल ट्रैक्टर, सेटिंग अप शॉप, कैटल, ट्रक्स, वही सब हो रहा है। पैसा आएगा तो कुछ तो हम दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग लगाएंगे तो ये एक तरीका है, ये तरीका है कि हम अपना पैसे को कैसे यूज करें, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, तो इस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन फार्म। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि सबके पास है तो वही काम करेंगे, कोई सीजनल है तो, लेकिन खर्चा तो डेली चल रहा है, खर्चा डेली कर रहा है, तो बेचारा लोग बैठे लोग ऐसे क्या है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा, तो ये सब कुछ तरीका है, क्या है। ओनली 25% ऑफ पीपल इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। 75% लोग इंक्लूड क्या है, इंक्लूड है उसमें फार्मिंग में, लेकिन 25% लोग इंगेज हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैसे है, डेयरी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इस सब में लगे रहेंगे, तो इस सब का डेली काम है। तो डेली काम है तो क्या होता है, जब सीजन आता है तो क्या कर लेंगे, इस अपना इनकम बढ़ाने का तरीका है, ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब खेती आएगा तो खेती कर लेंगे, जब नहीं आएगा तो हम इन सब चीज़ों में दिमाग लगाएं ताकि डेली का मेरा खर्चा निकले। डेयरी, कॉमन एक्टिविटी, मिल्क सोल्ड एट रायगंज, क्या रायगंज में दूध को बेच दिया जाता है। चिलिंग सेंटर सेट अप बाय द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर। अच्छा, क्या होता है
चिलिंग सेंटर शाहपुर में अपना ट्रेडर्स के द्वारा खोला गया है, ठीक है, ताकि वहाँ पे अपना लोग आकर के अपना सामान को बेच कर सके और ज़्यादा दिन के लिए टिका सकें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लेस देन 50 पीपल, एग्जाम्पल मिश्री लाल, ठीक है, शुगर केन क्रशिंग मशीन, मैक्स जेगरी, सेल्स एट शाहपुर, ठीक है। इस तरीके से अपना क्या है, स्मॉल स्केलिंग, अपना बेचारा क्या कर रहा है, शुगर केन का काम कर रहा है, ठीक है ना, शुगर केन से काम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, डेली अपना इनकम आ रहा है ना, डेली सबसे इनकम आ रहा है ना, तो काम करेगा क्यों, क्योंकि खाना तो कम से कम लगेगा, रहना तो कम से कम लगेगा, ठीक है ना, ये सब लगेगा, तो क्या होगा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के चाहिए के लिए तो सीजनल पे तो डिपेंड रह नहीं सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग तो सीजनल ही होता है, तो हमको ये सब चीज़ों में दिमाग लगाना है। शॉपकीपिंग, ट्रेडर्स बाय टू गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट एज सेल इन द विलेज शॉप्स, जनरल स्टोर, किराना का दुकान, ठीक है ना, क्या होता है, होलसेल से खरीदते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, उनसे थोड़ा उनका काम चल जाता है। ट्रांसपोर्ट, मैनी इन्वॉल्व इन रिक्शा, टांगा, ब्लॉक कार्ट्स, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, एग्जाम्पल इन किशोरा। फार्म लेबर, फार्म लेबर है क्या है, अबाउट बफेलो ऑन लोन, सेल मिल्क, यूजेज कार्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट, उसका मिल्क को बेचता है और उससे जो कार्ट बनाया उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, अर्न एक्स्ट्रा इनकम। हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा, आप भूखे तो नहीं डेली रह सकते हैं, ठीक है ना, भूखे नहीं रह सकते, तो आपको इन सब तरीकों के अपनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, और जिससे क्या होता है, ये क्या डेली वेजेस में, डेली खर्चे में, डेली आप इसे मेहनताना आप कमा सकते हैं और क्या घर चला सकते हैं, ये सब करना पड़ेगा। अब समरी देख लेते हैं क्या है। फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी, बट लैंड इज फिक्स्ड, न्यू मेथड्स, हायर यील्ड बट ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हायर यील्ड मिलेगा, लेकिन क्या है, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कि केमिकल ज़्यादा यूज हो जा रहा है, क्या पानी हम ज़्यादा निकाल ले रहे हैं धरती से। कैपिटल नीड इंक्रीज, ठीक है, जो भी हमको प्रोडक्शन में सुविधाएं चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, इंक्रीज करना होगा, तब जा करके और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लार्ज फार्मर्स यूज सेविंग, स्मॉल फार्मर बोरो, स्मॉल फार्मर को आगे बढ़ना होगा तो क्या होगा, वो लेगा, कर्जा लेगा, और लार्ज फार्मर्स क्या होता है, सेविंग से अपना यूज करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और ये क्या होता है, अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उनके पास तो बेचारे के पास इनकम है नहीं, तो ये क्या करेंगे, लार्ज फार्मर्स से बोरो करेंगे। लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, ठीक है। अच्छा, सबके पास में एकदम सब कुछ पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो क्या है, लैंड और कैपिटल सबके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, स्कार्स मतलब अपर्याप्त, ठीक है ना। लेबर इज अबंडेंट, लेबर क्या है, अधिक है, ठीक है, जिस काम के लिए चाहिए तो लेबर मिल जाएगा, तो क्या होता है, वही ना कि सप्लाई जहाँ ज़्यादा रहता है उस चीज़ों का वैल्यू कम रहता है, ठीक है, तो लेबर का क्या, मेहनताना कम है। नॉन फार्म एक्टिविटीज आर स्मॉल बट ग्रोइंग, नॉन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है स्मॉल है क्या, लेकिन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग समझ में आ रहा है कि डेली इनकम का भी चीज़ होना जरूरी है, नहीं तो घर चलना मुश्किल होता है, जैसे कि डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सब समरी है, फट से देख लीजिएगा तो क्या होगा, कहानी पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है, कहानी समझ में आएगा, ठीक है। फॉर फ्यूचर ग्रोथ, नीड चीप लोन्स, मार्केट्स, बेटर कनेक्टिविटी फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज, क्या होता है, लोन जो मिले, तो कि अगर हम 24%, 24% पे लेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ क्या होगा, सारा मेहनत हमारा क्या इंटरेस्ट में चला जाएगा, तो क्या होगा, हमको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिले ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिविटी एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि झट से आया जाए, समय का व्यर्थ ना हो, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर के ग्रोथ होगा, तब जाकर के बढ़ोतरी होगी, ठीक है। चलिए, तो अब मिलेंगे हम लोग क्या, एनसीईआरटी में पूरा करेंगे, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बोलिएगा, सारा का सारा रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, आराम से कीजिए, पढ़ने का तरीका मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये कीजिए, क्या बोलते हैं हम, ये लिस्ट बनाइए, चैप्टर लिखिए, नीचे में टॉपिक लिखिए, नीचे में टॉपिक लिखिए, अपने से बोलने की कोशिश करिए, ये टॉपिक का ये इलस्ट्रेशन होगा, सारा का सारा इलस्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और जैसे इलस्ट्रेशन में दिक्कत कीजिए तो उसको रेड पेन से क्रॉस कीजिए और फिर से उसको करने की कोशिश कीजिए। अब वो अपने से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तब जा करके आप नोट्स देखेंगे, और नोट्स नहीं दिखाइएगा तब जा करके आप वीडियो देखने आइए, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना ऐसे है ताकि एक बार में ही सारा का सारा दिमाग में इंटर हो जाए। चलिए, मिलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट काम में, ठीक है।